हेलो एवरीवन। जे मेंस 2022 में इंटीग्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें जी ऑफ 1 इक्वल टू 0 दिया गया था और जी ऑफ हाफ का वैल्यू पूछा गया था। राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि पूरे मैथमेटिक्स में अगर इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे तो आप एक्स इक्वल टू पुट करेंगे कॉस टू थीटा। ठीक है। तो जब x इक्वल टू कॉस टू थीटा पुट करेंगे तो यहां पर 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा हो जाएगा। रूट लगा लेंगे और अपॉन में 1/cos 2 थीटा इंटीग्रेट कर लेंगे dx। अब आप ध्यान ध्यान से देखिएगा। 1 - cos 2 थीटा जो होता है 2 cos² थीटा के बराबर होता है। 1 + cos 2 थीटा जो होता है वो 2 sin² थीटा के बराबर होता है। अब आप बोलेंगे कैसे होता है, तो आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता होगा 1 - 2 sin² थीटा और 2 cos² थीटा - 1। इन फॉर्मूलों को यूज करके हम ये रिलेशन याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/cos 2 थीटा हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 2 sin² थीटा अपॉन 2 cos² थीटा। अब हमने यहाँ पर एक चीज चेंज नहीं की अभी, dx को, इसको भी हमें थीटा के टर्म्स में लिखना होता है। तो यहाँ से अगर मैं dx निकालूं तो dx इक्वल टू हो जाएगा -sin 2 थीटा इंटू 2, तो यानी कि -2 sin 2 थीटा डी थीटा। तो इस dx की जगह पर मैं इसको पुट कर दूंगा, तो इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं -2 sin 2 थीटा डी थीटा। इसी तरीके से -2 sin 2 थीटा इंटू डी थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अंदर से 2 से 2 कैंसिल, tan² थीटा आएगा तो बाहर टेन थीटा निकलेगा। तो ये हो जाएगा 1/cos 2 थीटा इंटू tan थीटा। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे sin 2 थीटा का, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये हो जाएगा -2 × 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और इस cos थीटा से इसका एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -4 sin थीटा। यहाँ पे मैं cos थीटा लिख देता हूँ, है ना। इसे कैंसिल नहीं करूंगा ऊपर, इसको कैंसिल कर लेते हैं। राइट। तो यहाँ से आएगा -4 sin² थीटा अपॉन cos 2 थीटा। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया यहाँ पे कि 2 sin² थीटा जो होता है, यहाँ पे मैंने थोड़ा फॉर्मूला गलत लिख लिया है। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं। मैंने यूज तो सही से किया था बट यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने गलत फॉर्मूला लिख लिया था। राइट। चलिए, बोलना कुछ चाह रहा था और लिख कुछ और लिया, तो ये सिली मिस्टेक हो गई थी। चलिए, तो 2 sin² थीटा 1 - cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो इसको मैं यहाँ पे डी थीटा भी था, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, -4 को बाहर निकाल सकता हूँ। सॉरी, -2 को मैंने बाहर निकाल दिया, है ना। इसको एक बार थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। इसको लिख लिख सकते हैं इक्वल टू, -2 बाहर निकाल दिया, 2 sin² थीटा को मैंने 1 - cos 2 थीटा लिख दिया, अपॉन में cos 2 थीटा लिख दिया डी थीटा। तो ये कुछ हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा अपन cos 2 थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा इक्वल टू -2 और 1/cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक
टू थीटा, इस टू को दोनों के बाहर से कॉमन लेके रखते हैं, और डी थीटा माइनस डी थीटा, इस तरीके से, है ना। अब सेक टू थीटा का जो इंटीग्रेशन है, यानी कि एक्चुअल में सेक थीटा का जो इंटीग्रेशन है उसका भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लेट मी चेंज द कलर। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, है ना। तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे टू थीटा है, तो टू थीटा का जब इंटीग्रेशन हो तो टू से डिवाइड भी होता है। आप इस टू थीटा को टी मान के भी कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर टू थीटा है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना होता है। तो ये हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा 1/2 ln sec टू थीटा प्लस टेन टू थीटा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस थीटा प्लस सी लिख सकते हैं, है ना। चलिए, अब इस -2 का अंदर इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा -ln, क्योंकि ये -2 से -2 कट जाएगा, तो ln sec टू थीटा प्लस टेन टू थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस टू थीटा प्लस सी, है ना। चलिए, अब इस पे भी हम चाहे तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं, -ln sec थीटा को 1/cos 2 थीटा लिख सकते हैं, प्लस टेन थीटा को sin 2 थीटा/cos 2 थीटा लिख सकते हैं, प्लस टू थीटा प्लस सी, राइट। अब आप ध्यान से देखिएगा, वैसे यहाँ पे माइनस माइनस लगा हुआ है ना, तो जब यहाँ पे चाहे तो मैं माइनस को पावर में भी लेके जा सकता हूँ, है ना। तो पावर में लेके जाऊंगा तो ये 1 में आ जाएगा वैसे। तो यहाँ से क्या आएगा, -ln, और ये हो जाएगा 1 + sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, राइट। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, प्लस टू थीटा प्लस सी। अब चाहे तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस अगर इसकी पावर में चला जाए, या फिर आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते थे कि सेक टू थीटा प्लस टेन टू थीटा को हम 1/sec 2 थीटा प्लस टेन टू थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सॉरी, माइनस करके, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना। तो हम उसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, या फिर हम अगर इसकी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ln, क्या हो जाएगा 1 + sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा की पावर -1, और यहाँ पर प्लस टू थीटा प्लस सी हम लिख सकते हैं, राइट। थोड़ा जगह बना ली है मैंने यहाँ पे। तो देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप इसको फर्दर देखेंगे तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ। मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, तो इसको क्योंकि इनवर्स है तो इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ, तो ln cos 2 थीटा अपॉन 1 + sin 2 थीटा करके मैं इसको लिख सकता हूँ, प्लस टू थीटा प्लस सी। अब एक्चुअल में हमने यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं। थीटा को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, हमने एक्चुअल क्वेश्चन में x = cos 2 थीटा एज्यूम किया था, तो यहाँ से 2 थीटा = आ जाएगा cos 1x। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 cos 1x, राइट। तो यहाँ पे थीटा की जगह पर इसको रख लेता हूँ, है ना। थीटा, यस, जहाँ पे भी थीटा है वहां पर मैं इसको रख सकता हूँ।
राइट। तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से आ जाएंगे। ln, पहले तो इसको यहाँ पे रख दूं मैं, अगर तो ये 1/2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ये कॉस इनवर्स एक्स है, राइट, कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसकी जगह पर कॉस टू थीटा, तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा की टर्म्स में भी आता ही है। और आप देखो तो इसको इसको ये जो होता है ना, ये एक्सप्रेशन, ये 1 - sin 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा के बराबर भी होता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पे साइन थीटा रखा है, तो जो वन साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा को आप लिख सकते हो 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो चेंज करके हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कॉस थीटा की टर्म्स में लिखना है, तो कॉस थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा को आप लिख सकते हो साइन 1 + साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसी तरीके से हम इनको भी पलट कर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप प्लस लिखोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से फॉर्मूला था यहाँ पे, उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है। सिंपल सी बात है ना। तो इस तरीके से इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख लेता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैं थीटा को रिप्लेस कर देता हूँ। तो 1 - sin 2 थीटा अपॉन यहाँ पर भी मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो कॉस 2 थीटा को मैं डायरेक्टली एक्स बोल सकता हूँ, डायरेक्टली 1 - sin 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 - cos स्क्वायर 2 थीटा। और उसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया मैंने, है ना, ताकि मैंने स्क्वायर किया, फिर उसको लिख दिया ऐसा। और cos 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। अब देखिएगा आप इसको, cos cos स्क्वायर 2 थीटा को आप x² लिख सकते हैं। कॉस अगर स्क्वायर करोगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ln 1 - √1 - x² डिवाइड बाई एक्स, है ना, प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो किसके बराबर है, जी एक्स। ये पूरा एक्सप्रेशन जी एक्स प्लस सी के बराबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे जी एक्स प्लस सी के बराबर दिया गया है। तो अगर आप, और जी1 की वैल्यू 0 दी गई है ना, तो ये जी एक्स किसके बराबर है, जी एक्स प्लस सी के बराबर। अब सी सी से तो सी आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सी को कैंसिल कर दो, तो जी एक्स की वैल्यू हमको मिल गई है। अब यहाँ पे जी1 0 दिया गया है, तो जी1 यहाँ पे रखोगे तो 1 यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। 1 - √1 - 1 प्लस कॉस इनवर्स 1, ये जी1 के बराबर है। तो जी1 का वैल्यू 0 दे रखा है, तो मैं यहीं पे जी1 को डायरेक्टली 0 लिख दे रहा हूँ, ताकि मुझे स्टेप रिड्यूस करने में मदद मिले। यहाँ पे 1/ln 1/1 क्या आया, ln 1 प्लस कॉस इनवर्स 1। g(1) की वैल्यू दी हुई थी, है ना। तो यहां से gx का वैल्यू ये था। और अब आप देख सकते हैं, ये 0 पे होता है, ये 0 है, तो 0 = 0। हमने जी वन को भी फाइंड करने की कोई जरूरत थी नहीं। हमें डायरेक्टली जी हाफ निकालना है, तो सीधे हाफ रख दीजिए यहाँ पर। तो हाफ रख देंगे तो 1 - ln लिख लेते हैं पहले, ln 1 - √1 - 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, है ना। चलिए, तो जी ऑफ हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से,
1 - 1/4 यानी कि 3/4 अंदर बचेगा रूट के अंदर। 1 - अंडर रूट 3/4 को हम √3/2 लिख सकते हैं अपॉन 1/2। तो अगर एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, π/3, है ना। π/3 पे कॉस हाफ होता है। तो g(1/2) की जो वैल्यू है वो है ln mod 2 - √3 प्लस π/3। अब इसको हम 2 माइनस जो √3 है, ये कहाँ से आता है आपको पता होना चाहिए कि sin 15 cos 15 की जो वैल्यू होती है वो पता होनी चाहिए। tan 15 की वैल्यू इस तरीके से ना, तो √3 + 1 कितना हो गया। देखिए ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के बराबर होती है। किस तरीके से, देखिए जब यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आंसर तो यही होना चाहिए बट हमारे पास ऑप्शन में कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं रेशनलाइज करने के लिए इसको √3 - 1 से ऊपर नीचे इंटू करूंगा तो अपॉन में तो 2 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर -1, और ऊपर आप करेंगे तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो होल स्क्वायर आ जाने पर ये हो जाएगा 3 + 1 -2 √3। तो 4 - 2 √3/2 कितना हो गया, 2 -√3। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होती है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, √3 - 1 √3 + 1 प्लस π/3। तो ये हो गई g(हाफ) की वैल्यू। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।